जननी यतन पालनकारी कृष्ण वसती वसती वाली वरमया दरिवारी कृष्ण वसती वसती वाली वरमया दरिवारी गौरयामर जे सबस्तारे करल मन रंगे से सबस्तार हेरी गोआमी तनाई भाषण संगे मृदंग वाद्य सुनिते माना अवसर सराया गौरविता कीर्तन सुनी आनंद हृदय नाचे शुद्ध भक्ता चरण रेणु भजन अनुकूला प्रवीण नेक्स्ट टाइप करना जी शुद्ध भक्ता चरण रेणु भजन अनुकूला युगल मूर्ति देखिया मोरा परम आनंद आए युगल मूर्ति देखिया मोरा परम आनंद आए प्रसाद सेवा करिते आया सकल प्रपंच जाए जे दिन है भजन देखी कीर्त गोलोक माया चरण सिद्धो देखिया गंगा सुतनासी पाया शुद्ध भक्ता चरण रेणु भजन अनुकूला तुलसी देखी जुड़ाया प्राण माधव तो शरीर जानी गौर प्रिया शाक सेवने जीवन सार्थक मानी भक्ति विनोद कृष्ण भजरे अनुकूल पाया जहाँ प्रति दिवसे परम सुखे स्वीकार कर शुद्ध भक्ता चरण रेणु भजन अनुकूला जय एकादशी जय एकादशी एकादशी जय एकादशी जय माधव तिथि जय एकादशी भक्ति जननी जय एकादशी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरे कृष्णा प्रभु जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सुदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय श्रीजानवापते नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गोरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। यस्यां वै श्रूयमाणायां कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसा शोकमोहभयापः। भक्ति योगेन मनसि अप्रणिहते अमले अपश्यत पूर्णं पुरुषं मायां च तदापाश्रयम्। विष्णु प्रभु मेरी आवाज ठीक से आ रही है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, आ रही। हाँ, सभी भक्तों को हरे कृष्णा। और मेरे भक्तों से अनुरोध है, आप प्लीज अपना वीडियो मोड ऑन कर लीजिए ताकि कथा ठीक से बोल सके। तो जो भक्त अवेलेबल हैं प्लीज, सभी भक्तों से प्रार्थना है। हरे कृष्णा। तो कल हमने पिछले हफ्ते श्रवण किया था कि हम श्री भागवत रसामृत कथा के माध्यम से हमारा उद्देश्य है कि जो श्रीमद् भागवत में हमारी मुख्य मुख्य कथाएं हैं, टॉपिक्स हैं, उसको हम कवर करेंगे सीक्वेंस वाइज। उसमें क्या क्या कथा में बता रखा है, क्या क्या भावनाएं छुपी हुई हैं जो हमारे गुरु वर्ग बतलाते हैं, और कैसे हम उसको जीवन में पालन करते हैं, और कैसे गुरु जी उन कथाओं के माध्यम से श्रेष्ठ वैष्णवों के विचार हम सबको बतलाते हैं। और क्लास 1 में हमने जो टॉपिक कवर किया था वो था कैसे श्री नारद मुनि जी श्री वेद व्यास जी को आदेश देते हैं श्रीमद् भागवत ग्रंथ के विषय में।
और फिर कैसे वेद व्यास जी ने नारद जी के मदद से, अपने गुरु जी की सहायता से, गुरु जी के आशीर्वाद से, गुरु जी की कृपा से उन्होंने श्रीमद् भागवत ग्रंथ की रचना करी थी। इसको हमने श्रवण किया था। और आज का हमारा टॉपिक है, उसके आगे से ही, ये उत्तरा देवी के गर्भ की रक्षा एवं कुंती देवी की स्तुति। तो ये कथा श्रीमद् भागवत के अंदर ही है। और ये कथा का शुभ आरंभ ऐसे होता है, जो पांडव हैं वो युद्ध को जीत गए हैं, महाभारत के युद्ध को। श्री वेद व्यास जी लिख रहे हैं ये सारा कुछ। और इसका वर्णन ऐसे आता है कि कैसे भीम ने, जो पांडवों के भाई हैं भीम, उन्होंने कौरवों की सेना का जो सबसे बड़ा व्यक्ति दुर्योधन, अंतिम में उसका वध कर दिया था, उसकी जंगा पर वार करके। हरे कृष्णा। कुछ भक्तों ने अभी ज्वाइन कर रहा है, आप सबसे अनुरोध है, आप प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए। तो आप सब थोड़ा बहुत तो जानते ही हो महाभारत के युद्ध के बारे में, ठीक है ना। तो महाभारत ग्रंथ में तो अच्छे से विस्तार से लिखा हुआ है, लेकिन श्रीमद् भागवत ग्रंथ में श्री वेद व्यास जी ने थोड़ा सा उसका बता दिया है। शुरू में थोड़ा सा शुरुआत करने के लिए उन्होंने इसको बताया कि कैसे भीम ने दुर्योधन का वध कर दिया है, और अब दुर्योधन जमीन पे पड़ा हुआ है, और सभी पांडव अपने स्थान को लौट आते हैं, जहाँ उनका शिविर होता है, कैंप होता है जहाँ पर। और अब दुर्योधन की सेना में एक व्यक्ति था जिसका नाम था अश्वत्थामा। क्या नाम था? अश्वत्थामा। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य जी के पुत्र हैं। पांडवों और कौरवों के दो जो गुरु हैं उनका नाम है गुरु द्रोणाचार्य। उन्होंने ही उनको विद्याएं सिखाई थी। उन गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम है अश्वत्थामा। थोड़ा थोड़ा सा बस बता रहा हूँ, मुख्य मुख्य बातें सुनेंगे। तो अश्वत्थामा वो दुर्योधन के पास आता है और कहता है कि अगर आपने मुझे सेनापति बनाया होता तो आज आपको ऐसे मृत्यु शैया पर पड़ा नहीं रहना पड़ता, हम लोगों की हार नहीं होती। आपने किसी और को सेनापति बनाया, इसलिए ही हम और आप हार गए हैं इस युद्ध को। तो अभी भी आपके पास मौका है, अगर आप मेरा तिलक कर दें, मुझे सेनापति बना दें, तो मैं वचन देता हूँ पांचों पांडवों का सिर काटकर आपके सामने लाकर रख दूंगा। दुर्योधन ने कहा अच्छा। तो दुर्योधन की जो जंघा से खून निकल रहा था, रक्त की धारा निकल रही थी, उसी रक्त की धारा से उन्होंने अश्वत्थामा का राज तिलक तिलक कर दिया। गुरुजी बतलाते हैं इस विषय में कि तिलक की बहुत महिमा है, कि हम लोग वैष्णव लोग, जो वैष्णव समाज में लोग हैं, वो भी वैष्णव तिलक करते हैं, और अलग अलग संप्रदाय के लोग भी तिलक करते हैं। हमारे तिलक का नाम है ऊर्ध्व पुंड्र तिलक। ऊर्ध्व पुंड्र तिलक होता है जो ऊपर की ओर जा रहा है। और आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे 3 लाइनों वाला तिलक करते हैं, ऐसे, उसको बोलते हैं त्रिपुंड्र तिलक। हम लोग वैष्णव, जो जो भी वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित होंगे, 4 वैष्णव संप्रदाय है, वो कभी भी त्रिपुंड्र तिलक धारण नहीं करेंगे। वो मायावादी लोग करते हैं, जो भगवान के रूप को नहीं मानते। लेकिन जो वैष्णव समाज में दीक्षित होंगे, उनके तिलक हमेशा ऊर्ध्व पुंड्र ही होंगे, ऊपर की ओर जाएंगे। और ये तिलक क्या है? देखो, तिलक की बहुत महिमा है, उस टॉपिक पर नहीं जाएंगे हम। मुख्य बात यह है कि ये जो तिलक हम लगाते हैं, ये गोपियों की रज है।
गोपियों के चरणों की धूल है, इसलिए हम इसको अपने मस्तक पर धारण करते हैं। जैसे हमने पिछली बार सुना था कि भक्तों की चरणों की धूलि को मस्तक पर धारण करने से भगवान की भक्ति की प्राप्ति होती है, ये हमने सुना था। उसी तरह से ये गोपियां क्या है, भगवान की श्रेष्ठ भक्त, इसलिए हम उनकी चरणों की धूल को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। इस भावना से तिलक लगाना चाहिए कि आप, हे गोपियों, आप मुझ पर कृपा कीजिए, मैं ताकि राधा कृष्ण की भक्ति अच्छे से कर सकूं, सेवा कर सकूं। अब दुर्योधन ने भी तिलक किया, किसका? अश्वत्थामा का। लेकिन किससे? अपने रक्त से। और दुर्योधन का रक्त कैसा है? दुष्ट, दुष्ट व्यक्ति है वो। भगवान से द्वेष करता है, भगवान के भक्तों से द्वेष करता है, हिंसा करता है। तो वही भावना अश्वत्थामा के हृदय में आएगी। जो जैसी तरह का तिलक करेगा, वही उसी प्रकार की भावना उसके हृदय में आएगी। तो अश्वत्थामा के हृदय में भावना क्या है? पांडव कौन है? भगवान के भक्त, कि मैं इनका वध कर दूंगा। इस प्रकार की भावना उसके हृदय में और ज्यादा उठ गई। और वो रात के समय में गया। अब वहां पर क्या हुआ था? जहां पर पांडव लोग रुके हुए थे, उस रात भगवान ने कहा, हे पांडवों, बहुत समय से हम एक साथ सोए नहीं है, तुम लोग मेरे शिविर में आकर विश्राम करो और अपने शिविर में अपने पुत्रों को सुला दो। तो पांडवों के 5 पुत्र थे, उनको अपने शिविर में, अपने शिविर का मतलब अपने टेंट में, कैंप में सुला दिया। और अश्वत्थामा ने रात के समय में उन 5 बालकों का वध कर दिया, 5 पांडव समझकर। ये 5 पांडव ही लेटे सो रहे होंगे। उनका वध करके सिर काटकर दुर्योधन के पास ले आया। अब रात का समय है, कुछ भी दिखलाई नहीं दे रहा आंखों से। तो दुर्योधन ने कहा, तुमने तो ये कार्य बहुत ही जल्दी कर दिया, काश मैंने तुम्हें सेनापति बहुत पहले ही बना दिया होता, तो इतने समय तक युद्ध नहीं झेलना पड़ता, अपने सगे संबंधियों की मृत्यु को नहीं देखना पड़ता। तो दुर्योधन ने कहा, ठीक है, लेकिन इसका प्रमाण कैसे मिलेगा कि तुम 5 पांडवों के सिर को ही लाए हो? तुम ऐसा करो, जो मोटा सा सिर है ना, वो मुझे दो। 5 सिर में से जो सबसे मोटा वाला सिर है और भारी है, उसको मुझे दो। क्योंकि दुर्योधन का जो वैर था, जो शत्रु भावना थी, वो सबसे ज्यादा थी भीम के प्रति। दुर्योधन भीम से ज्यादा वैर भाव रखता था, शत्रु की भावना रखता था। तो भीम थे बड़े शरीर वाले, वृकोधर, भगवत गीता में उनका नाम होता है वृकोधर। बड़े पेट वाले, बड़ा शरीर है और बड़े शक्तिशाली हैं। तो दुर्योधन ने जब वो मोटा सा सिर पकड़ा और उसको एकदम से फोड़ दिया अपने हाथों से, तो दुर्योधन चिल्लाया कि दुष्ट, तुम किसका वध करके आ गए हो? ये भीम का सिर हो ही नहीं सकता, क्योंकि भीम इतने शक्तिशाली है कि मैं उनके सिर को भी नहीं फोड़ सकता हूँ। दुर्योधन ने ये बात बोली और ये सिर तो एकदम से ही फूट गया। तो तुम तब रोशनी करके देखा तो पता चला 5 पांडवों के पुत्रों का सिर अश्वत्थामा उठा लाया। इस बात की निंदा दुर्योधन ने भी करी, जबकि दुर्योधन दुष्ट है, पांडवों से शत्रु की भावना रखता है। लेकिन ऐसा निंदनीय कार्य तो दुर्योधन भी नहीं करता, जिस प्रकार का अश्वत्थामा ने करा कि 5 सो रहे बालकों का सिर काट कर ले आया दुर्योधन के पास। तब दुर्योधन ने उसको वहां से बुरा बुरा कहकर उसको वहां से निकाल दिया, चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारा मुख भी नहीं देखना चाहता, तुमने बहुत निंदनीय कार्य किया है। इस प्रकार अश्वत्थामा चला जाता है। अब अश्वत्थामा क्या करता है? उसके हृदय में अभी भी शांति नहीं हो रही होती। अब वो एक अस्त्र का प्रयोग करता है, जिसका नाम होता है ब्रह्मास्त्र। और वो ब्रह्मास्त्र पांडवों की ओर छोड़ देता है आकाश के मार्ग से। उसी समय आकाश के मार्ग से पांडवों को वो ब्रह्मास्त्र का दर्शन होता है। इसके बीच में कथा इस प्रकार से आ रही है कि जब द्रौपदी जी, जो 5 पांडवों की
पत्नी है, धर्म पत्नी है द्रौपदी जी। वो द्रौपदी जी जब अपने पुत्रों का दर्शन करने आती है कि मेरे पुत्र सही से तो हैं, तो देखती हैं उनका तो वध हो गया, और वो माता रोने लगती है। द्रौपदी जी जोर जोर से रोने लगती है। उनके रोने की आवाज को सुनकर पांचों पांडव भी उस शिविर में उपस्थित हो जाते हैं, और पांचों पांडव इस दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये किसने किया। फिर गुप्तचरों से पता चलता है कि रात के समय में अश्वत्थामा को हमने यहाँ देखा था आसपास। तो वे समझ गए कि ये निंदनीय कार्य किसने किया है, अश्वत्थामा ने। उसी समय सभी पांडव बड़े क्रोधित हुए, और सबने अर्जुन को आगे किया, जाओ तुम अश्वत्थामा का वध कर दो। अर्जुन भगवान के साथ रथ पर विराजमान होकर बड़ी तीव्र गति से अश्वत्थामा की ओर दौड़े, अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए गए। अश्वत्थामा आगे आगे भाग रहा है, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण पीछे हैं। उसी समय अश्वत्थामा क्या करता है, अपनी रक्षा करने के लिए एक ऐसे अस्त्र का प्रयोग करता है जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र। ये सबसे शक्तिशाली अस्त्र होता है। अच्छा, अस्त्र और शस्त्र में अंतर क्या होता है, किसी को पता है? अस्त्र और शस्त्र में क्या अंतर है? देखो, अस्त्र वो होते हैं जिनको हाथों से छोड़ दिया जाता है, जैसे तीर या और भी प्रकार के। और शस्त्र जो हाथ में रख के ही युद्ध किए जाते हैं, तलवार वगैरह हो गए, भाला हो गया। ठीक है। तो ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। ये ब्रह्मास्त्र बहुत शक्तिशाली, जिससे इस पूरे संसार का प्रलय भी हो सकता है। वो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग अश्वत्थामा ने पांडवों के ऊपर कर दिया, अर्जुन के ऊपर। अब अर्जुन का गला सूख गया। अर्जुन को समझ नहीं आया क्या करूं। उन्होंने भगवान की ओर देखा। देखो, भक्त का स्वभाव क्या होता है, वो हमेशा भगवान और गुरु जी की गाइडेंस में ही रहता है। तो भगवान ने उन अर्जुन को बोला कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें भी ये विद्या आती है ब्रह्मास्त्र छोड़ने की, लेकिन तुम्हें एक विद्या एक्स्ट्रा आती है अश्वत्थामा से, वो है तुम ब्रह्मास्त्र को छोड़ना तो जानते हो, साथ ही साथ लौटाना भी जानते हो, उसको वापस कैसे लौटाना है। लेकिन ये वाली विद्या अश्वत्थामा नहीं जानता। इसलिए तुम जल्दी से क्या करो, अपने वाला ब्रह्मास्त्र छोड़ दो, और फिर दोनों ब्रह्मास्त्र जो आकाश के मार्ग में होंगे, जब वो आपस में टकराएंगे तो उन दोनों को वापस लौटा लेना। ये सारी विद्या किससे सीखी थी? गुरु द्रोणाचार्य से। अब अर्जुन ने भगवान के दिए हुए वचन को ही पूरा किया और अपने अस्त्र को छोड़ा, ब्रह्मास्त्र को। और दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराने ही वाले हैं, तो इतनी भीषण अग्नि उसमें से प्रकट हुई, सारे जीवों को इतनी दहकती हुई आग दिखी जैसे मानो प्रलय का समय आ गया हो। अब अर्जुन ने उन दोनों ब्रह्मास्त्र को लौटा लिया, और तुरंत उस अश्वत्थामा को एक रस्सी से बांधकर, जैसे पशु को घसीट कर लेके जाते हैं अपने रथ के पीछे, पशु के भांति उसको घसीट कर कहाँ ले गए, जहाँ सारे पांडव और उनकी पत्नी द्रौपदी जी हैं। अब अर्जुन ने द्रौपदी से वादा किया था कि मैं इस अश्वत्थामा का सिर काटकर तुम्हारे हाथ में दूंगा, तभी तुम शांत होगी। लेकिन द्रौपदी जी कौन है? हम हमारे जैसी बद्धजीव नहीं है, इस माया में पड़ी हुई बद्धजीव नहीं है। वो है भगवान की सेविका, भगवान की दासी। और वो द्रौपदी जब देखती हैं अश्वत्थामा को इस हालात में, कि कैसे उसको पशु की तरह रस्सी में से बांध कर घसीट के लाया है, तो उसका हृदय पिघल जाता है। एक भक्त का हृदय क्या होता है? बड़ा कोमल। वो किसी पे भी अत्याचार नहीं देख सकता। भक्त का हृदय जो होता है वो बड़ा कोमल होता है भगवान के भक्ति करने के कारण। और वो अपने शत्रु, जो उसके शत्रु होते हैं, भक्त का शत्रु तो कोई भी नहीं होता, लेकिन जो जैसे अश्वत्थामा है, उसके हृदय में तो वो पांडवों के लिए क्या है, शत्रु वाली भावना है। लेकिन पांडवों में और द्रौपदी में अश्वत्थामा के प्रति ऐसी वाली भावना नहीं है, शत्रु वाली। वो क्यों? क्योंकि वो भगवान के दास हैं। जो भगवान का भक्त होगा उसके हृदय में ऐसी भावना नहीं होती कभी। तो द्रौपदी जी ने कहा, ये हमारे गुरु जी द्रोणाचार्य जी का पुत्र है, और उस पर भी दूसरे कौन है? ये ब्राह्मण है।
अगर हम इनका वध कर देंगे तो अच्छी बात नहीं होगी। जैसे आज मेरे पुत्रों का वध हो गया और मैं इतना क्रंदन रो रही हूँ, तो जब इनकी माता को पता चलेगा कि अश्वत्थामा मारा गया तो वो भी रोएंगी। तो मैं ऐसा नहीं देख सकती हूँ। ये गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हैं, उस पर भी ब्राह्मण है, तो आप इसको छोड़ दो। देखो कितना बड़ा दिल है द्रौपदी जी का, यहाँ उनकी भक्ति की महिमा प्रकाशित हो रही है। फिर भीम जो वृकोदर हैं, वो क्रोधित होकर बोले नहीं नहीं, हमें इस अश्वत्थामा का वध अभी कर देना चाहिए। अगर अभी वध नहीं करेंगे फिर से ये हमारे ऊपर कुछ ना कुछ अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करेगा, हमारा वध करने का कुछ ना कुछ उपाय सोचेगा, क्योंकि इसकी बुद्धि है कम, ये शत्रु की भावना रखता है। इसका वध तो अभी ही कर देना चाहिए। ये क्या है? आतताई। आतताई 6 प्रकार के होते हैं। आतताई में 6 प्रकार के लोग कैसे होते हैं? जैसे शास्त्र में बताया है कि एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे के धन को चुरा लेता है, दूसरे के घर में आग लगा देता है, किसी की पत्नी को चुरा के ले जाता है, और भी बहुत सारी बातें हैं उसमें, किसी का वध कर देता है बिना बात के, तो उसको आतताई की गिनती में गिनते हैं। और ऐसे व्यक्ति को शास्त्र में बताया है देखने मात्र से ही उसको मार देना चाहिए, उसका कोई पाप नहीं लगता, कोई भी पाप नहीं लगता। ये धर्म के कार्य के अंतर्गत आता है, तो हमें इसको मार देना चाहिए। ये आतताई है। अब अर्जुन फिर से दुविधा में पड़ गए, क्या करें? अब भक्त क्या करता है? भगवान से उत्तर की प्रार्थना करता है। तब भगवान की ओर देखा, अर्जुन जी ने पूछा, हे कृष्ण मैं क्या करूं? तब कृष्ण समझ गए, और कृष्ण ने अर्जुन को बोला परीक्षा लेते हुए कि तुम्हें द्रौपदी के वचनों को भी पूरा करना है, और साथ ही साथ अपने बड़े भाई भीम के भी वचनों को पूरा करना है। तुम्हें दोनों को निराश नहीं करना है। इस प्रकार से तुम्हें धर्म संगत युक्तिपूर्ण कार्य करना है, जिससे मैं भी प्रसन्न हो जाऊं। भगवान ऐसे बोले। तब अर्जुन, भगवान के जो भक्त हैं वो क्या होते हैं? चतुर होते हैं। उनको बोलते हैं भगवान का भक्त बड़ा चतुर होता है। वो ये सीख जाता है कि हर सिचुएशन में कैसे भगवान की भक्ति करी जा सकती है। देखो हर समय तो हमारे पास अनुकूल परिस्थिति नहीं होगी, पॉजिटिव एनवायरनमेंट नहीं होगा। हर किसी के घर में, किसी के घर में पेरेंट्स भक्त नहीं होंगे, किसी के घर में बच्चे भक्त नहीं होते हैं, किसी की माता भक्त है तो पति भक्त नहीं होता है, पति भक्त है तो माता नहीं होती है, माता पिता होते हैं तो बच्चे परेशान करते हैं, और बच्चे भक्त होते हैं तो माता पिता परेशान करते हैं। तो ऐसी बहुत सी प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं सबके जीवन में, चाहकर भी अनुकूल हो नहीं पाती। क्या करें? तो भक्त ले क्या सीख जाता है? धीरे धीरे भक्तों के साथ रहकर भगवान की भक्ति करना सीख जाता है, कैसे चतुराई से भक्ति करनी है मुझे। तो अर्जुन भगवान के भक्त हैं, चतुर हैं। देखो चालाक मत समझना, भक्त की चालाक होता है वो ये सीख जाता है कैसे दूसरों को नीचा दिखाना है, दूसरों से झूठ बोलना है, ये सब नहीं। इस वे में, नेगेटिव वे में चालाक नहीं कह रहे, पॉजिटिव वे में भक्त के बारे में बता रहे हैं कि वो ये सीख जाता है कैसे हर परिस्थिति में भगवान का भजन करना है, कैसे मैं हर सिचुएशन में रह के भगवान का भजन कर सकता हूँ और भगवान को प्रसन्न कर सकता हूँ, भक्तों की सेवा कर सकता हूँ। ये वो सीख जाता है। उसी प्रकार से अर्जुन जी समझ गए कैसे भगवान को प्रसन्न करना है। उसी समय उन्होंने क्या किया? एक तीर निकाला, उस तीर से क्या किया? अश्वत्थामा के सिर का मुंडन कर दिया। और अश्वत्थामा के पास एक स्पेशल मणि थी उसके मस्तक पर, उस मणि को निकाल लिया, जिसके कारण उसका सारा जो शरीर का तेज था वो निस्तेज हो गया। और देखो हम नाई के पास जाएं और कहें हमारा मुंडन कर दो, वो तो अच्छे से करेगा उस तरह से, लेकिन कोई तीर से उस मुंडन करवा के आए तो वो मुंडन कैसा सा दिखेगा, कितना अजीब सा होगा। तो बताया ब्राह्मणों की
ब्राह्मणों के लिए उनका असम्मान ही मृत्यु के समान होता है। देखो, अर्जुन ने द्रौपदी जी की भी बात रखी कि ये गुरु है और ब्राह्मण है, गुरु के पुत्र हैं। और भीम ने कहा था नहीं नहीं, इसका तो वध कर देना चाहिए। तो बताया ब्राह्मणों का जो मृत्यु है ना, अगर उनका कोई असम्मान कर दे तो वो उनकी मृत्यु के समान होता है। तो उनका क्या किया, मुंडन कर दिया और मस्तक से मणि निकाल ली और उनको धक्का मार के अपने थान से बाहर कर दिया। इस प्रकार से अर्जुन ने किया। इसके बाद द्रौपदी जी, पांचों पांडव और जितने भी उनके सगे संबंधी उस समय उपस्थित थे, सब मिलकर गंगा जी के पास गए और गंगा के किनारे अपने, जो उस समय महाभारत का युद्ध खत्म हुआ था और उस युद्ध में कितने सारे वीर योद्धा, सगे संबंधी, पितामह, बहुत से लोगों की जो हत्या हो गई थी, उन सबका क्या किया, वहां पर जाकर पूजा करी, उनका अस्थियों को प्रवाह किया, अपने पुत्रों की अस्थियों को प्रवाह किया। इस प्रकार से ये महाभारत की लीला हुई। अब इसके पश्चात भगवान जो रहते कहाँ है, द्वारिका में। कृष्ण भगवान कहाँ रहते हैं, द्वारिका में। लेकिन महाभारत के युद्ध के समय कहाँ आए हुए थे, यहाँ पर हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ में। हस्तिनापुर है मेरठ, मेरठ जिस जगह को आज के समय में बोलते हैं उसको हस्तिनापुर कहते थे। और इंद्रप्रस्थ किसको बोलते हैं, जो दिल्ली है। ठीक है। तो हस्तिनापुर में भगवान का वास था उस समय पांडवों के साथ। पांडवों को युद्ध में विजय दिली मिली। युद्ध के पश्चात भगवान ने युधिष्ठिर जी के हाथों से 3 अश्वमेध यज्ञ करवाए, बड़े बड़े। और फिर अब भगवान वापिस जाना चाहते, कहाँ, द्वारिका। अब जब वापिस जाएंगे तो सभी लोग उनको मार्ग में छोड़ने के लिए आए हैं। पांडव है, पांडवों की माता है कुंती देवी। पांडवों की माता का नाम क्या है, कुंती देवी। और उसी समय जब भगवान अपने रथ पर बैठ गए हैं और उनके एक सखा है जिनका नाम है उद्धव, उद्धव जी, वो भी उनके साथ हैं। और उनका जो रथ चला रहे हैं, जो सारथी है, वो कौन है, सात्यकी जी। वो सात्यकी जी जैसे ही रथ चलाना शुभ आरंभ करेंगे, उसी समय भगवान एक दर्शन करते हैं और सारे लोग जो वहां उपस्थित, जो अर्जुन जी के पुत्र हैं, अर्जुन जी के एक पुत्र थे जिनका नाम था अभिमन्यु। उनको महाभारत के युद्ध में बड़ी चालाकी से मार दिया गया था, चक्रव्यूह में। उन अभिमन्यु जी की जो, एक मिनट, जो, हाँ, ठीक है। जो अभिमन्यु जी की पत्नी थी उनका नाम है उत्तरा देवी। तो वो उत्तरा देवी क्या देखते, भगवान क्या देखते हैं और सभी लोग क्या देखते हैं कि वो उत्तरा देवी बड़ी भयभीत है, डरी हुई है, कांप रही है और दौड़ते हुए आ रही है भगवान के निकट। सभी लोग खड़े हैं वहां पे, कौन खड़े हैं, पांचों पांडव खड़े हैं, कुंती देवी खड़ी है, बड़े बड़े गुरु वर्ग खड़े हैं वहां पर, और भी लोग खड़े हैं, वीर योद्धा खड़े हैं, उद्धव जी हैं, सात्यकी जी हैं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। लेकिन उत्तरा जी डायरेक्ट किसके निकट आई, भगवान के निकट, और आके कहा पाही माम पाही माम, हे भगवान श्री कृष्ण, आप मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। उस समय उत्तरा देवी जी क्या थी, गर्भवती। ठीक है, प्रेग्नेंट थी। और उनके पेट में कौन है, साक्षात भगवान के भक्त परीक्षित महाराज। ये बातें थोड़ी थोड़ी तो पता होनी चाहिए, नहीं पता तो अच्छे से सुन लो। उत्तरा देवी के गर्भ में कौन है, साक्षात परीक्षित महाराज जी। अब उन्होंने कहा कि आप मेरी रक्षा कीजिए। किससे रक्षा कीजिए, तो क्या हुआ था, अश्वत्थामा ने क्या किया था। जिस अश्वत्थामा को इतना असम्मान करने पर भी वो इतना मूर्ख है कि फिर से उसने क्या किया,
ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और किसके पास भेज दिया उस अस्त्र को? उत्तरा देवी के जो गर्भ है, जो पेट है, गर्भ में जो संतान है, ताकि उसकी मृत्यु हो जाए, क्योंकि वो वही एकमात्र संतान थी जो पांडवों के वंशजों को आगे आगे बढ़ा सकती थी। तो उत्तरा देवी ने देखा कि मेरे गर्भ की रक्षा केवल एक ही व्यक्ति कर सकता है, वो है भगवान श्री कृष्ण, और कोई भी रक्षा नहीं कर सकता। वो पांडवों के पास भी नहीं गई, अपनी माता कुंती के पास भी नहीं गई, केवल भगवान के निकट गई और कहा, पाही माम, मेरे जो गर्भ है उसकी रक्षा कीजिए। मेरी मृत्यु हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन आप मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए और इस ब्रह्मास्त्र से मेरे को बचाइए। तभी उसी समय भगवान ने एक और दृश्य देखा कि पांचों पांडवों को भी मारने के लिए 5 बाण अश्वत्थामा ने छोड़ दिए थे। अब भगवान जो भक्त वत्सल हैं, जो अपने भक्तों के भक्ति के कारण उनके आगे झुक जाते हैं, वो भगवान ने क्या किया? अपने सुदर्शन चक्र के माध्यम से, भगवान का अस्त्र क्या है? सुदर्शन चक्र। उस सुदर्शन चक्र के माध्यम से पांचों पांडवों के ऊपर जो 5 बाण छोड़े गए थे, उन पांचों बाणों को निरस्त कर दिया। और फिर अब उत्तरा देवी जी के ऊपर भी छोड़ा हुआ था ब्रह्मास्त्र। अब उसकी रक्षा कैसे करें? तो उसकी रक्षा के लिए स्वयं भगवान, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, स्वयं भगवान श्री कृष्ण उत्तरा जी के गर्भ में प्रवेश कर गए और उत्तरा जी की गर्भ की उस ब्रह्मास्त्र से रक्षा करी। गुरु जी बतलाते हैं कि ये जो गर्भ है, माता का जो गर्भ, जो माता गर्भवती होती हैं, प्रेग्नेंट होती हैं, जो बच्चे को पेट में धारण करके रखती हैं, वो जो गर्भ स्थान है वो कोई अच्छा स्थान नहीं है। वो स्थान है एक ऐसी थैली, एक ऐसी जगह जहां पर केवल मल है, मूत्र है, कीड़े मकोड़े हैं, रक्त है, पता नहीं क्या क्या है। वो गंदगी से भरा हुआ स्थान होता है और हम सब देखो वही माता के गर्भ में उल्टे लटक कर उस गर्भ की थैली से बाहर आते हैं। तो गुरु जी बता रहे हैं, वो जो गर्भ का स्थान, जो सबसे अपवित्र स्थान है, उस स्थान में भगवान प्रवेश कर गए। भगवान कोई आप जैसा मेरे व्यक्ति नहीं है, इस जगत के पिता हैं, इस जगत के नाथ हैं, जगन्नाथ, सर्वशक्तिमान है, सारी शक्तियां उनमें है। अगर भगवान चाहते, जैसे अर्जुन को पहले बोला था, पहले भी तो ब्रह्मास्त्र छोड़ा था और हमने सुना अर्जुन लौटाने की विद्या भी जानता था, छोड़ने की तो जानता ही था, लौटाने की भी जानता था। तो क्यों भगवान ने अब दोबारा से अर्जुन को ऐसा नहीं कहा, अर्जुन तुम दोबारा से लौटा लो, दोबारा से उसको लौटा लो? क्योंकि भगवान क्या करते हैं, देखो, भगवान और भक्त के बीच में होड़ लगी रहती है, कंपटीशन। किस चीज का कंपटीशन लगा होता है भगवान और उनके भक्तों में? वो इस प्रकार का कंपटीशन होता है, भगवान क्या करते हैं, अपने भक्तों की महिमा को बढ़ाने में लगे रहते हैं और भक्त भगवान की महिमा बढ़ाने में लगे रहते हैं। जो भक्त होगा वो हमेशा क्या करेगा, भगवान की कथाओं को सुनाएगा, सबको उनकी ओर आकर्षित करेगा, उनकी नाम रूप गुण लीला की महिमा का गान करेगा। और भगवान का स्वभाव भी देखो क्या है, वो भी क्या करते हैं, अपने भक्तों की महिमा को सबको दिखलाने के लिए कि मेरा भक्त कितना श्रेष्ठ है, कितने कष्ट में रहकर भी मेरा भजन करता है और सब कुछ छोड़ देता है केवल मेरे लिए। तो उस उनकी शरणागति को देखकर, उनकी भावनाओं को देखकर भगवान झुक जाते हैं और भगवान कहते हैं, मैं अपने भक्त की महिमा का सर्वत्र ही प्रचार करूंगा। तो ये दिखलाने के लिए कि
पांचों पांडव मेरे भक्त हैं, इसलिए उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र के माध्यम से उनकी रक्षा करी। गुरुजी बताते हैं कि जब रक्षा कर दी, तो उसी सुदर्शन चक्र से ब्रह्मास्त्र को भी निरस्त कर सकते थे, जो उत्तरा जी की ओर आ रहा था। तो सु- उत्तरा जी के गर्भ की रक्षा ऐसे क्यों नहीं करी, उसमें उसके अंदर क्यों चले गए? तो बताया उसमें भी बड़ी विशेष बात है। क्यों? क्योंकि साक्षात भगवान के भक्त जिनका नाम है परीक्षित महाराज, जिनके कारण श्रीमद् भागवत का प्रचार हुआ, आज सारे विश्व में उस भागवत ग्रंथ को सभी भक्त लोग कितना पढ़ते हैं, बोलते हैं, श्रृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवा, कि किसी भक्त को अगर सुनने का मौका मिल जाए तो वह श्रवण करने लगता है, और अगर उसको कोई ऐसे भक्त मिल जाए जो कथा को सुनना चाहते हैं तो वो बोलने लग जाते हैं, कीर्तन करने लग जाते हैं। और अगर ये दोनों नहीं होता तो क्या करते हैं, उस ग्रंथ को बैठकर पढ़ते हैं। ये साधुओं का, भक्तों का स्वभाव। वो भागवत ग्रंथ का प्रचार करवाना है भगवान ने परीक्षित जी के माध्यम से। और अभी हम सुनेंगे, जैसे ध्रुव महाराज जी की कथा में गुरु जी बतलाते हैं, जब ध्रुव जी की 6 महीने की तपस्या वो कर रहे थे, 6 महीने में ही भगवान ने उनको जब दर्शन दे दिया, तो भगवान उस समय क्या हुआ था, ध्रुव जी की तपस्या से पूरे पृथ्वी पर हाहाकार हो गया था, वायु खत्म हो गई थी, प्राणियों को सांस लेने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तब भगवान के सब निकट गए देवी देवता, तो भगवान ने पता है क्या कहा था, कि आप चिंता मत करो, अभी मैं अपने भक्त का दर्शन करने जाऊंगा। भागवत जी में ये बात बोली। भगवान ये नहीं करे दर्शन देने जाऊंगा, क्या बोल रहे हैं, मैं ध्रुव का दर्शन करने जाऊंगा। उसी प्रकार से भगवान उत्तरा जी के गर्भ में क्यों प्रवेश कर गए, क्योंकि साक्षात वहां भगवान के भक्त परीक्षित जी हैं। तो भगवान की भावना क्या है, मैं अपने भक्त परीक्षित का दर्शन करूंगा। इस प्रकार से उन्होंने उत्तरा जी के गर्भ की रक्षा करी, उसमें प्रवेश करके उस ब्रह्मास्त्र को निरस्त कर दिया, और सभी बड़े प्रसन्नचित हुए। अब भगवान ने कहा मेरे को आज्ञा दो, मैं जाऊंगा द्वारिका में। द्वारिका में सभी द्वारिका वासी मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मेरी जो 16,108 पत्नियां हैं, मेरे पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, सभी मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, मेरी प्रजा मेरी प्रतीक्षा कर रही है। अब देखो भगवान के तो कितने सारे भक्त हैं, लेकिन उसी समय कुंती देवी जी, जो भगवान की क्या लगती हैं, बुआ, वो कुंती देवी पांचों पांडवों की क्या है, माता। वो कुंती देवी ने भगवान के लिए बड़ी अच्छी अच्छी बातें बोली, उसको बोलते हैं, शास्त्र भाषा में बोलते हैं, स्तुति करी। कुंती देवी इसको बोलते हैं, इसका टाइटल है कुंती देवी की स्तुति। इस्कॉन में जो शिला भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी हैं, जो फाउंडर आचार्य हैं, जो हमारे गुरु वर्ग हैं, उन्होंने पूरा एक अलग से ही ग्रंथ लिखा हुआ है कुंती देवी की स्तुति के ऊपर। और गुरु जी बताते हैं कि इस भागवत ग्रंथ की जो सबसे पहली स्तुति है ना, वो यही है, कुंती देवी की स्तुति। ये सबसे पहला, जो भागवत में सबसे पहले भक्त की स्तुति आई है भगवान के लिए, वो कौन सी है, कुंती देवी की स्तुति। तो आप लोगों को अभी यहाँ तक समझ आ गया? कुछ नहीं आया तो पूछ सकते हैं। आगे चलें। हाँ, तो इस प्रकार से भगवान ने उत्तरा देवी के गर्भ की रक्षा करी। ये वाला टॉपिक हमारा थोड़ा सा कवर हुआ है। कल हम इसको दोबारा अच्छे से प्रेजेंटेशंस के माध्यम से ठीक से समझेंगे। अब कुंती देवी की स्तुति को हम थोड़ा थोड़ा सुन लेते हैं, फिर कल सैटरडे को हम अच्छे से फिर से प्रेजेंटेशन के माध्यम से उसको अच्छे से पढ़ेंगे। देखो ये जो कथाएं हैं, ये भागवत के अंदर ही लिखी हुई हैं।
और बीच बीच में गुरुजी क्या बोलते हैं इस विषय पे वो बस मैं बतला रहा हूँ। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए हमारे गुरुजी बोलते क्या है ना, और भागवत में क्या क्या लिखा है। ये मुश्किल कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है वो, लेकिन हम लोग समय नहीं दे पाते, बिजी शेड्यूल होने के कारण और इधर उधर ध्यान होने के कारण। लेकिन भागवत ग्रंथ में बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं, ठीक है ना। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है, ये जो क्लास हमने शुभारंभ करी है, मैं भी, आप होंगे तो इन कथाओं को अच्छे से पढ़कर बता पाऊंगा, और आप भी इसका लाभ उठा पाएंगे कि गुरुजी क्या बतलाते हैं। और मैंने एक और बात बतलाई थी क्लास 1 में, फर्स्ट क्लास में, कि कैसे हमने हमारे जो गुरु भाई बहन हैं, जो कोई अंबाला में रहता है, कोई दिल्ली में रहता है, कोई आगरा में रहता है, कोई लखनऊ में, कोई फरीदाबाद में, तो हमें थोड़ा थोड़ा जानना चाहिए कि हमारे गुरुजी से दीक्षित कौन कौन भक्त लोग हैं। और आपस में जब हम समझेंगे कि हम गुरु भाई बहन हैं, थोड़ा सा जब पता चलेगा, संबंध बनेगा, पहले संबंध बनाना जरूरी होता है। तो इसलिए बोला ना, संबंध ज्ञान। जब तक हमें भगवान के विषय में पता ही नहीं होगा कि मेरा क्या संबंध है, तो मुझे क्यों भक्ति करनी है, तो हम क्यों करेंगे। उसी तरह से हमें पता होना चाहिए हमारे गुरु भाई बहन हैं कौन, कैसे हम सब मिलकर अपने गुरु जी की सेवा कर सकते हैं। ये भी इस क्लास का मुख्य उद्देश्य है। केवल कथाओं को या हिस्ट्री को लर्न करना वैसे वो वाला नहीं है। एक ममता की भावना हृदय में आ जाए हम सबके प्रति। देखो, मैं तो सबको जानता हूँ, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, है ना। आप भी मेरे से कुछ कुछ संपर्क में रहते हैं, लेकिन जैसे स्क्रीन पे जो थोड़े बहुत वीडियो ऑन करे हैं मेरी, इसलिए आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि और भी भक्त लोग अपना वीडियो को ऑन कीजिए। वीडियो को ऑन करने से क्या होता है, एक स्ट्रिक्टनेस आती है क्लास में, है ना, एक सीरियसनेस आती है। नहीं तो कोई लेटा होगा, कोई खा रहा होगा, कोई कोई चल रहा होगा। कभी हो सकता है कोई व्यक्ति बड़ा बिजी हो और वह किसी वजह से नहीं कर पा रहा, तो हम उस व्यक्ति, उस भक्त को परेशान नहीं करेंगे। लेकिन प्रयास यही होना चाहिए कि वीडियो ऑन करके अच्छे से कथा को सुने, और हम लोग एक दूसरे को अच्छे से जान सकें, ममता की भावना हृदय में आ सके, और हम लोग अपने गुरु जी की सेवा सब मिलकर कर सकें। आप लोग अच्छे अच्छे आइडियाज दे सकते हो, आप लोग यूथ हो। इस क्लास में कोई भी सीनियर भक्त या जो ओल्ड एज हो गई है या कुछ बड़े हो गए हैं, उनको हमने नहीं रखा इसी कारण से। मैं एक बात बताता हूँ आपको। हम, मैं और मेरे गुरु भाई हैं नितिन प्रभु, अम्बाला में जब मैं रहता था, तो अम्बाला में हम लोग 2000 शायद 12 की बात है या 13 से हमने ये क्लास शुरू करी थी बच्चों की, यूथ के लिए। मेरे घर पे ही होती थी, नित्य प्रति संडे को 1-2 घंटे के लिए हम करते थे। उसमें कीर्तन शुरू में करते थे, करताल बजाना, मृदंग बजाना सीखना, और ऐसे ही भगवान की कथाओं को पहले शुरू में हमने भगवत गीता को पढ़ा, उसके श्लोक लर्न किए। तो वो हम करते थे नित्य प्रति। गुरु जी ने ही आज्ञा दी थी कि ऐसा कुछ करना चाहिए। तो उसको हम जब करते थे 2013 से, मैं बता रहा हूँ, तब से करते आ रहा हूँ मैं और मेरे गुरु भाई हैं नितिन प्रभु। तो उसको करने से क्या होता है, अपने गुरु जी उस क्लास में, ये जो बताना चाह रहा हूँ, कि उस क्लास में क्या होते थे, बच्चे बच्चे ही होते थे। कोई 5th क्लास में, कोई 7th में, कोई 9th में, 10th में, कोई 12th में जैसे। तो उससे क्या होता था, बच्चे आपस में खुल जाते हैं, उनको आपस में जो सोच है वो मिलती है। लेकिन अगर जब हम जैसे मंदिर में जाएंगे, तो वहां तो सारी एज के व्यक्ति बैठे होते हैं आपस में। तो ऐसी काफी सारी हृदय में भावनाएं होती हैं जो समझ में ही नहीं आ रही होती। कुछ ऐसे डाउट्स होते हैं जो अपने बड़ों के सामने पूछे नहीं जाते। तो इसलिए बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं कि एक व्यक्ति खुल नहीं पाता अच्छे से, कहने की बात है। लेकिन जब अपने समकालीन, सेम एज के, सेम ग्रुप के व्यक्तियों को देखता है, तो उसमें एक अलग ही क्या होता है, उत्साह आता है, पॉजिटिवनेस आती है, और एक हृदय में जो शाइनेस है वो चली जाती है। समझ रहे हो। तो ये क्लास करने का माध्यम हमारा समझ लेना
कि भगवान की कथाओं को सीखना वो तो है ही, वो तो है ही मुख्य जो है कि हम समझ सके हम गुरु भाई बहन हैं और हमें मिलकर गुरु जी की सेवा करना चाहिए। और कैसे हम अच्छे से, आप लोग यूथ हो आजकल, टेक्नोलॉजी के संपर्क में रहते हो अच्छे से, तो क्या क्या हम और कैसे गुरु जी का प्रचार कर सकते हैं अच्छे से मिलकर। कि तुम देखो फोटोज खींचना जानते हो, तुम वीडियो बनाना जानते हो, मैं एडिटिंग करना जानता हूँ, या फेसबुक के बारे में जानते हैं, या जो भी है, ये तो एग्जांपल दे रहा हूँ। वो आइडियाज आप लेकर आ सकते हो, समझ रहे हो। तो इस आज के समय में तो ऐसे ही सेवा होगी जो इस समय, कैसे हम गुरु जी की सेवा करें ये सीखना है, ऐसे ही जीवन नहीं बर्बाद कर देना। अगर गुरु जी से जुड़े हैं तो सेवा करना सीख के आए। चाहे अलग अलग परसेंटेज हो सकती है, कोई 5% समय दे पाएगा, कोई 10%, कोई 50%, वो मैटर नहीं करता। लेकिन इतना समझना बड़ा जरूरी है कि जो गुरु जी हैं उनको मैं जान जाऊं, गुरु जी हैं कौन, उनकी भावना क्या है हृदय की, बतलाना क्या चाहते हैं। इस क्लास का उद्देश्य ये है, समझ लो। अब जल्दी से थोड़ा सा कुंती देवी की स्तुति सुन लेते हैं। तो कुंती देवी की स्तुति ये है, ये पहली स्तुति है भागवत जी की, और कुंती देवी भगवान को कह रही है कि मैं आपको नमस्कार करती हूँ। देखो, सबसे पहले कुंती देवी बोली कि आप, मैं आपकी बुआ हूँ और आप मेरे भतीजे हैं, लेकिन मैं ये अब जान गई हूँ कि आप केवल हमारी तरह बद्ध जीव नहीं है। ऐसा कुंती देवी भावना रख रही है। कुंती जी बद्ध जीव नहीं है, भगवान की भक्ति है, लेकिन बता रही हैं कि आप हमारी तरह सामान्य नहीं हैं, आप साक्षात परमात्मा हैं, आप माया के अधीश्वर हैं, माया के ईश्वर हैं, और माया आपकी गाइडेंस में कार्य करती है, इसलिए मैं आपको नमस्कार करती हूँ। फिर कुंती देवी बोल रही हैं, क्या कह रही हैं, कह रही हैं, कान्हा प्रभु एक बार दूसरा श्लोक दिखाना। यहाँ पे श्लोक नहीं मेंशन किया, नेक्स्ट श्लोक दिखाओ एक बारी, जैसे नेक्स्ट। हाँ, कृष्णाय वासुदेवाय, मुझे हाँ, क्या कर रहे हो, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। क्या बोल रही है कुंती जी, कुंती जी के दूसरे श्लोक में आ जाता है, कह रही है आप स्वयं श्री कृष्ण हैं। कहना क्या चाहती हैं, कह रही है आप सारे अवतारों में सबसे श्रेष्ठ अवतार हैं, और इसलिए आपका नाम क्या है, कृष्ण। दूसरा बोल रही है, देवकी नंद अ, वसुदेवाय, वासुदेवाय, भगवान का एक दूसरा नाम है वासुदेव। वासुदेव क्यों है, क्योंकि आप वसुदेव, वासुदेव भगवान का नाम है वासुदेव, उनके पिताजी का नाम क्या है, वसुदेव। ठीक है, आगे मात्रा हटा दो। ठीक है, तो इसलिए आपका नाम वासुदेव है, कह रही है। अब ये वसुदेव जी कौन है, कुंती जी के भाई लगते हैं। ठीक है, तो कुंती जी बोल रही हैं कि आपने मेरे भाई के यहाँ पर जन्म ग्रहण किया, इसलिए आपका नाम है वासुदेव। और आपका एक और नाम है देवकी नंदना है, उन वसुदेव जी की पत्नी का नाम क्या है, देवकी। और आप वसुदेव जी से भी ज्यादा प्रेम किससे करते हैं, देवकी जी से, क्योंकि देवकी जी की जो आपके प्रति भावना है, भक्त वात्सल्य है, वो बड़ा, वो सॉरी, आपके प्रति वात्सल्य प्रेम जो है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए आपका एक नाम है देवकी नंदनाय। आपका एक नाम नंद गोप कुमाराय भी है। अब कृष्ण क्या है, जब गोकुल में ब्रज में चले गए थे, तो वहां उनके बाबा कौन है, नंद बाबा, और मैया कौन है, यशोदा मैया। इसलिए भगवान का एक नाम क्या है, नंद नंदन, जो नंद बाबा के पुत्र हैं। और एक नाम क्या है, यशोदा नंदन, जो यशोदा जी के पुत्र हैं। इस प्रकार से कुंती जी ने बोला, अंत में कहा गोविंदाय नमो नमः। आपका एक नाम गोविंदाय भी है। गोविंद शब्द का गुरु जी मतलब क्या बतलाते हैं, आपने कई लोगों ने सुना भी होगा। गो का मतलब होता है इंद्रियां, हमारी जो इंद्रियां हैं। गो का एक मतलब होता है गोपियां, जो ब्रज में रहती हैं। गो का एक और मतलब होता है गोप, और एक और मतलब होता है गैयाएं और बछड़े। तो कह रहे हैं जो इन सब को आनंद प्रदान करते हैं,
लेकिन मुख्य अर्थ क्या है, जो गोपियों को सबसे ज्यादा आनंद प्रदान करते हैं अपनी लीलाओं के माध्यम से, इसलिए आपका एक नाम क्या है, गोविंदा है। फिर कह रही है, नमो पंकज नाभाय, नमो पंकज मालिने, नमो पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकज आंग्रे। ये दोनों श्लोक आप लर्न करना, जो अभी मैंने बोले। ये गुरुजी बार बार बोलते हैं भागवत में। ये जो श्लोक यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं ना, ये गुरुजी भागवत कथा में बीच बीच में बोलते हैं। केवल भागवत में ही नहीं, जब जब कथा करते हैं कभी कभी ये श्लोक बीच में आते हैं। जब आप देखोगे, अच्छा अच्छा हाँ ये तो मैंने पढ़ा था, ये मैंने सुना था, आपको एकदम से लगेगा। तो गुरुजी इस श्लोक में क्या बताते हैं कि भगवान के जो नेत्र हैं, चरण हैं, जो भगवान की नाभि है, और भगवान कौन सी माला धारण करते हैं, कमल की। ये सारा क्या है, कमल के समान। भगवान के चरण भी कमल के समान है। देखो भगवान के जो अंग है ना, उनकी जो कंपैरिजन किया जाता है वो हमेशा कमल से ही किया जाता है। क्यों? क्योंकि इस संसार में उससे सुंदर वस्तु कोई है ही नहीं। संसार, इस जगत में सबसे सुंदर वस्तु है कमल का फूल, पुष्प। इसलिए भगवान के अंगों का जो कंपैरिजन है वो कमल से किया जाता है। और वो कुंती देवी करके दिखा रही हैं कि हम लोगों को कैसे सीखना है। फिर कुंती जी ने बोला कि आपने अपनी माता देवकी की रक्षा करी थी, किससे, अपने मामा कंस से। तो अब बोल रही हैं उसी प्रकार आपने मेरी भी रक्षा करी है, मेरे पुत्रों की रक्षा करी है, पुत्रों की पत्नी की रक्षा करी है। और एक बारी नहीं करी है, आपने अपनी माता देवकी की तो एक ही बारी रक्षा करी थी, लेकिन हमारे ऊपर जब जब विपदा आई, आपने बार बार रक्षा करी। और कब रक्षा करी, बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं महाभारत में। एक बारी दुर्योधन ने बचपन में भीम जी को विष वाला लड्डू, लड्डू के अंदर पॉइजन डालकर दे दिया था, और भीम क्या हो गए थे, समुद्र में गिर गए। तो वहां पर भगवान ने ही उनकी रक्षा करी थी। फिर पांडवों ने एक ऐसे घर का निर्माण किया था जो बड़ा सुंदर था, लेकिन दुर्योधन ने क्या करा था, उसमें आग लगवा दी थी। लाक्षागृह बोलते हैं उसको। तो उसमें पांडवों की, द्रौपदी जी की, कुंती जी की रक्षा करी थी भगवान ने। फिर हम सुनते हैं जब वनवास हो गया था, वनवास से पहले इधर आ जाओ, जब द्रौपदी जी को सभा में नग्न, नंगा किया जा रहा था, नग्न अवस्था में किया जा रहा था, तब भगवान साड़ी बनकर आ गए थे। और भगवान ने वनवास में भी रक्षा करी, क्योंकि दुर्योधन ने क्या किया था, आ, कौन से ऋषि जी को भेजा था, मैं नाम भूल गया एकदम से, किसी को याद है, आ, दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि जी को जब भेजा, और द्रौपदी जी को एक वरदान प्राप्त था, उनको, उनके पास एक पात्र था जिसका नाम था अक्षय पात्र। उस पात्र से वो जो भी चाहेंगी वो खाने की वस्तुएं प्रकट हो जाएंगी, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन कब तक, जब तक लास्ट में द्रौपदी जी नहीं खा लें। अब द्रौपदी जी ने खा लिया था, लेकिन उसी समय कौन आगे, दुर्वासा जी आगे, और खाने की वस्तु अब है नहीं। दुर्वासा जी ने कहा मैं अपने बहुत सारे हजारों शिष्यों को लेकर आए थे साथ में, और किसने भेजा था, दुर्योधन ने ही भेजा था। तब नदी में स्नान करने चले गए। द्रौपदी जी ने भगवान के विषय में सोचा, आप मेरी रक्षा कीजिए। उसी समय भगवान वहां आ गए, और भगवान ने कहा मुझे बड़ी भूख लग रही है। द्रौपदी जी ने कहा आज सारे भूखे हमारे घर ही आ गए क्या, वो दुर्वासा जी आ गए हैं इतने, और अभी मैं भगवान से ही प्रार्थना कर रही हूँ मेरी रक्षा करो, वो भी आके क्या कह रहे हैं, मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ खिलाओ। तो भगवान ने कहा कुछ तो होगा। द्रौपदी जी कह रही कुछ नहीं है। भगवान ने कहा नहीं नहीं, तुम छुपाती हो, तुम मुझे अपना पात्र दिखाओ। तो देखा उसमें, कुछ भक्त लोग कहते हैं चावल का एक दाना था, या साग का एक दाना था। वो जो रह गया गलती से, धुला नहीं ठीक से, भगवान ने उसको ग्रहण किया। और उसको जैसे ही ग्रहण किया, भगवान ने कहा तृप्त हो अस्मि, मैं तो तृप्त हो गया। और उसी समय जो दुर्वासा ऋषि जी भक्तों के साथ नदी में स्नान कर रहे थे, उनको भी बेकार आ गई, और उनका पेट फूल गया, जब मानो बहुत सारा खा लिया हो। तो भगवान ने इस प्रकार से उनकी रक्षा करी। और ऐसी बहुत सारी बातें हैं। भगवान ने वनवास में, महाभारत के युद्ध में रक्षा करी। देखने में लग रहा था कि
अर्जुन तीर फेंक रहे हैं या भीम गदा से लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन सबकी मृत्यु किसने कर डाली? भगवान ने। भगवान ने रक्षा करी। तो कुंती जी कह रही हैं ये सारा दर्शन मैंने किया, मैंने ये सारी लीलाओं का दर्शन किया। आपकी क्या भावना थी? आपने हमारी जो रक्षा करी। मानो कुंती देवी ये कहना चाह रही है कि एक माता हुई देव की। गुरुजी बताते हैं इस बात को कि गुरुजी कह रहे हैं, कुंती देवी कह रही है एक आपकी माता हुई है देव की, आपने उनकी रक्षा करी। दूसरे स्टेज पर मैं हूँ श्री देवकी से, मेरा नाम है कुंती, आपने हमारी बार बार रक्षा करी। और फिर तीसरी माता जो है वो है यशोदा मैया। वो आगे अभी आएगा, उसके विषय में सुनेंगे। तो गुरु जी बताते हैं कि इन तीन माताओं के विषय में कुंती देवी बोल रही हैं कि एक माता हुई देवकी, दूसरी मैं हूँ, और तीसरी हमारे से सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है? सभी माताओं में सर्वश्रेष्ठ कौन है? यशोदा मैया। इस बात को कुंती जी ने अपनी स्तुति के माध्यम से स्थापित किया। अभी आएगा आगे। ठीक है। तो ऐसे बोला मेरी रक्षा करी, हमारी रक्षा करी। तो फिर अब कुंती जी क्या बोल रही है? बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला गुरु जी श्लोक बार बार बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं इस श्लोक में? कि कुंती देवी कह रही है ये जो विपदा है, ये जो दुख कष्ट हमारे जीवन में आए हैं ना, आपने जो हमारी रक्षा करी है, तो मैं आपसे एक प्रार्थना करती हूँ, ये दुख और कष्ट हमारे जीवन में आते रहे। अब गुरु जी यहाँ बोलते हैं ना, वो पॉइंट आप लोगों ने सुना होगा जो ध्यान से सुनते हैं, कि हम आरती गाते हैं आ, ओम जय जगदीश वाली। उसमें एक लाइन आती है कि सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, जय जगदीश हरे। तो कह रहे कोई ऐसा कहता है कि दुख विपत्ति घर आवे और कष्ट ना मिटे तन का, कष्ट मिले तन का, जय जगदीश हरे। कह रहे कोई भी ऐसा नहीं कहेगा, कोई भी हाथ उठाकर नहीं कहेगा मुझे दुख चाहिए, सब कहेंगे सुख चाहिए, मुझे खुशी चाहिए, अच्छा जीवन चाहिए। लेकिन यहाँ द्रौपदी जी क्या बोल रही है? आप हमें कष्ट दो। ये कोई बाहरी भावना में नहीं बोल रही, सेंटिमेंटल नहीं है। इसमें बहुत सारे गुरु वर्गों के विचार हैं। वे डीप मीनिंग से बोल रही हैं, अपने अंतर हृदय से बोल रही हैं। क्यों? क्योंकि जब जब कष्ट आते हैं तो आप क्या करते हो? हमारी रक्षा करते हो और आपका दर्शन हमें प्राप्त होता है। इस भावना से कुंती देवी बोल रही हैं। और फिर क्या कह रही हैं? कुंती जी कह रही हैं कि जिस व्यक्ति का जन्म बड़े ऊंचे कुल में हुआ है और जिनके पास बहुत सारी धन संपत्ति है, या जिस व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा बुद्धि है, विद्या है, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री, और जो व्यक्ति बड़ा सुंदर है शरीर से, कह रहे ये चार प्रकार के व्यक्ति आपका भजन नहीं कर पाते। ये बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये भी लर्न करेंगे हम। गुरु जी बात बार बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी एदमान पुमान ए, कि कह रहे ये चार प्रकार की चीजों से एक व्यक्ति मद मद में, मद मतलब पागल हो जाता है। जिसका उच्च कोटि में जन्म हो जाए, उसको अपने जन्म का होगा कि मैं कितने बड़े घर में जन्म लिया हूँ, मुझे मेरे पास कोई कमी नहीं है। और किसी के पास बहुत सारा धन हो, पूरी संपत्ति हो, उसमें अहंकार आ जाएगा, अभिमान आ जाएगा। इन चारों व्यक्तियों में अहंकार आ जाता है। सुंदर सुंदर व्यक्ति, ये जो बॉलीवुड स्टार्स होते हैं, ये भजन नहीं करेंगे कभी, है? ये फिल्म में काम करेंगे, जो फेमस हो जाएंगे, ये कभी नहीं करेंगे। और श्री श्रुत, श्रुत मतलब विद्या, जिसमें बहुत ज्यादा इस जगत की विद्या होगी, उसमें भी अहंकार हो जाएगा। जैसे साइंटिस्ट हैं, वो भगवान के रूप को मानते ही नहीं, भगवान को मानते ही नहीं, और अपनी खोज में लगे रहते हैं। हमने चांद को प्राप्त कर लिया, हमने इस टुकड़े को प्राप्त कर लिया, आज हमने ये देख लिया। और भागवत जी इतने अच्छे से सारी साइंस बता रही है, उसको पढ़ेंगे नहीं। तो कह रही ये चार प्रकार के भगवान का भजन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनमें अहंकार आ जाता है। और फिर कह रही हैं, फिर अब ये मुख्य श्लोक जो कुंती देवी का सबसे मुख्य इंपॉर्टेंट श्लोक वो ये वाला है, जिसमें वो यशोदा जी की महिमा गा रही है। कह रही है कि मेरा जो मन है ना वो बड़ा मोहित हो रहा है। अच्छा बुआ, क्यों हो रहा है? तो कुंती देवी कह रही इसलिए हो रहा है कि मेरे को एक लीला स्मरण हुआ, ये आपकी ब्रज की, कि कैसे
जब आपने दही की मटकी फोड़ दी थी और फिर आपकी यशोदा मैया जो मैया है वो आपको रस्सी से बांधने के लिए ओखल से आपको छड़ी से डरा रही थी। जब आपने मैया की छड़ी का दर्शन किया तो आपकी आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी और आपने अपना मुख नीचे कर लिया। जैसे एक बच्चा डर जाता है और ऊपर नहीं देख पाता और आंखों से आंसू बह रहे होते हैं, उस प्रकार का स्वाभाविक नरवत लीला जो आप कर रहे हैं, उस दृश्य को देखकर तो मैं क्या हो रही हूँ, मोहित हो रही हूँ। एक जगह तो मैं क्या देखती हूँ, आप हमारी रक्षा करते हैं, देवकी जी की रक्षा करते हैं, मतलब क्या कहना चाह रही हैं, आप भगवान हैं। फिर दूसरी ओर कह रही हैं आप भगवान होकर भी क्या करते हैं, एक छोटे बालक बन जाते हैं और किससे डरते हैं, आपसे भय भी भयभीत होता है। लेकिन आप किससे भयभीत हो रहे हैं, उस यशोदा मैया की छड़ी से। यशोदा मैया से नहीं, अभी वो जो यशोदा मैया के हाथ में इंस्ट्रूमेंट है उससे ही डर रहे हैं अभी तो आप। यशोदा मैया से तो डरेंगे ही, यशोदा मैया के जो हाथ में छड़ी है उससे डर रहे हो, उससे भयभीत हो रहे हो। तो कह रही मैं इस लीला को समझ नहीं पा रही हूँ, मोहित हो गई हूँ मैं, मेरे को मोह ने घेर लिया। तो यहाँ पर वो यशोदा मैया की महिमा का गान कर रही है। माता स्वभाव है ना, गुरुजी बताते हैं कुंती देवी कौन है, माता है। और एक माता दूसरी माता की भावनाओं को समझ सकती है। तो इसलिए कुंती देवी कह रही है मेरे से भी श्रेष्ठ कौन है, आपने हमारी तो रक्षा करी है लेकिन मेरे से भी श्रेष्ठ कौन है, और सारी माताओं से श्रेष्ठ कौन है, यशोदा मैया। गुरु जी इस बात को बताते हैं यहाँ पर कि यशोदा मैया के बारे में कुंती देवी बोल रहे हैं कि वे श्रेष्ठ हैं। क्यों? क्योंकि भगवान जिनसे भय भी भयभीत हो जाता है वे आज यशोदा जी से भयभीत हो रहे हैं। तो इस प्रकार से ये स्तुति करी और बोला कि जो आपका श्रवण कीर्तन करता है केवल वही आपकी लीलाओं को समझ सकता है। और आपने हमारे ऊपर कृपा करी है, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ हे कृष्ण, आप और कुछ समय के लिए भी हमारे साथ हस्तिनापुर में रुक जाएं। तब अच्छा गुरु जी यहाँ पर एक और बात बतलाते हैं कि जब कुंती देवी ने स्तुति शुरू करी और बड़ी बड़ी बातें बोली भगवान के लिए, तो भगवान वहां पर बता रहे हैं कि भगवान की भावना क्या है। भगवान कह रहे हैं आज बुआ आपको हो क्या गया है। भगवान शर्मा रहे हैं, भगवान कह रहे हैं आप कैसी कैसी बातें कर रही हैं आज। मतलब भगवान का ज्यादा ध्यान, इतना ज्यादा ध्यान नहीं जा रहा है स्तुति पर। लेकिन जब उन्होंने यशोदा मैया का नाम लिया था ना, तब भगवान का जो ध्यान है वो पूरा चला गया था उनकी स्तुति पे। क्यों? क्योंकि भगवान का जो यशोदा मैया के प्रति प्रेम है ना वो बहुत ज्यादा है, देवकी से भी और कुंती से भी। तो भगवान को जब ब्रजवासियों का नाम सुनाया जाता है भगवान आकर्षित होते हैं। और गुरु जी इस बात को ब्रह्म विमोहन लीला में भी बताते हैं। जब ब्रह्मा जी बछड़ों को चोरी करके ले गए सखाओं को, और लास्ट में जब स्तुति करने लगे तो ब्रह्मा जी ने बहुत सारी बातें बोल दी भगवान के बारे में। भगवान आप जगत के नाथ हैं, जगत पिता है, आप इस जगत का संचालन करते हैं, बहुत सारी बातें बोल दी। तो भगवान इधर उधर देख रहे हैं, गुरु जी बताते हैं। लेकिन जैसे ही वहां पर फिर ब्रह्मा जी ने देखा ये तो मेरी ज्यादा बात सुन नहीं रहे हैं, तो उन्होंने नंद बाबा की महिमा को बोला। ब्रह्मा जी कौन है, पिता स्वभाव है ना, तो किसकी महिमा बोलेंगे, पिता की। कुंती देवी कौन है, माता की, तो वो यशोदा जी की। गुरु जी ये पिन ये मुख्य मुख्य पॉइंट्स बताते हैं कथाओं में, इनको लिख लो, ये पता होनी चाहिए। इन कथाओं को मैं तो आप लोगों को कहूंगा, देखो गुरु जी मेरे को शुरू से बोलते थे कि कथाओं को लिखना चाहिए, लिखने से डायरेक्ट कहा जाती है हमारे हृदय में, और फिर कभी दोबारा पढ़ना हो तो हमें पता होता है गुरुजी ने क्या बोला था। तो गुरुजी बोलते हैं कि ब्रह्मा जी का पिता वाला स्वभाव है तो पिता की महिमा गा रहे हैं, और कुंती देवी की मैया का स्वभाव है तो माता वाली गा रहे हैं। तो इस प्रकार से कुंती जी ने यशोदा जी की महिमा का गान किया और भगवान प्रसन्नचित्त हुए। फिर भगवान ने मानो मंद मंद मुस्कुरा दिए और कुंती जी को कह रहे हो कि आपने आपके जो मेरे हृदय में आपके हृदय में जो मेरे प्रति भावना है प्रेममयी, वो हमेशा ही बढ़ती रहे। इस प्रकार से भगवान वहां रुक गए। और जब जब फिर भगवान थोड़े समय में वापस जाने के लिए तैयार होते तो कभी युधिष्ठिर जी कहते थोड़े समय के लिए रुक जाओ,
कभी अर्जुन बोल देते, कभी भीम बोल देते, कभी नकुल सहदेव, कभी उत्तरा जी, इस प्रकार से उनके कहने से करते 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 भगवान बहुत समय तक वहीं रह गए। और फिर वहां पर क्या हुआ, युधिष्ठिर जी जो महाभारत का युद्ध लड़े थे, उनके हृदय में एक बड़े दुख की भावना आ गई कि मेरे कारण ही ये युद्ध हुआ था और मेरे कारण ही सबका वध हो गया, जो कि अच्छी बात नहीं है। लेकिन युधिष्ठिर जी को बहुत से लोगों ने समझाने का प्रयास किया, युधिष्ठिर जी को तब भी मन में शांति नहीं हुई। तब भगवान युधिष्ठिर जी को और पांडवों को कहाँ ले गए, भीष्म पितामह के पास। अब हम भीष्म पितामह की स्तुति कल सुनेंगे। ये भागवत की दूसरी स्तुति है, कैसे भीष्म पितामह भगवान की स्तुति करते हैं और उसमें भी कैसे मुख्य मुख्य श्लोकों को बोलते हैं, वो हम सुनेंगे। इस प्रकार से आज हमने उत्तरा देवी जी के गर्भ की कैसे रक्षा करी ये सुना, और कैसे कुंती देवी भगवान की स्तुति कर रही हैं, उनकी महिमा का गान कर रही हैं, वो हमने श्रवण किया। तो आज हम क्लास को यहीं रखते हैं। किसी भक्त को अगर कुछ समझ ना आए हो तो पूछ सकते हैं डाउट, कोई संकोच मत करना, कोई टॉपिक नहीं समझ आया हो। कल हम दोबारा से रिवाइज करेंगे इस क्लास को प्रेजेंटेशंस के थ्रू जो हमने पढ़ाई हैं। ये जो स्लाइड्स हैं, प्रेजेंटेशंस हैं, हम आपको भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ये बड़े शॉर्टकट है भागवत के, जो भक्त नहीं पढ़ पाएंगे तो हमेशा के लिए आप इनको सेव कर सकते हो, और कहीं पर कथा कहनी है उस विषय पे तो उसको पढ़कर अच्छे से आप लोग कथा भी बोलना सीख सकते हैं। समझ रहे हैं? तो हम सबको सीखना है अभी। तो हमारी क्लासेस का शुरुआत हुई है। बीच बीच में टेस्ट लेंगे हम, एक दूसरे से कथा सुनेंगे, श्लोक रिवाइज करेंगे अच्छे से। अभी जैसे हमने 2 श्लोक दिए थे, आप सबने किए उसको लर्न? हमारी नेहा दीदी ने भेजी हुई थी रिकॉर्डिंग, तो आप उसको अच्छे से कर लो। संडे को हम अच्छे से उसको एक दूसरे को सुनाएंगे, ठीक है? उसको करेंगे। तो ठीक है, अगर किसी का डाउट नहीं है, किसी का डाउट है तो पूछ सकते हैं, वरना हम क्लास को यहीं पर रखते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री वेद व्यास जी की जय, श्री सुखदेव गोस्वामी की जय, श्री परीक्षित महाराज की जय, श्री गुरुपाद पद्म की जय, श्री उत्तरा देवी की जय, श्री कुंती देवी की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।